नमस्कार। चलिए सुनते हैं अमर गोस्वामी जी की लिखी कहानी जंगल में घड़ी। बंदर पेड़ों पर उछलता कूदता दूसरी बार शहर घूमने आया था। मकानों की छतों पर कूदते कूदते एक कमरे के खुले दरवाजे पर उसकी नजर पड़ी। वह बिना किसी से पूछे ही उसमें घुस गया। सामने ड्रेसिंग टेबल के शीशे में अपना चेहरा देखकर वह एकाएक बेहोश हो गया। वह अपने को बड़ा खूबसूरत समझता था, पर शीशे ने उसे धोखा दे दिया। वह बड़ा दुखी हुआ। खींच के मारे उसने शीशे को मुंह में गिराकर वहां रखी एक अलार्म घड़ी चोरी से उठाकर अपनी जेब में रख ली और पेड़ों पर उछलता कूदता जंगल में वापस लौट आया। बंदर को घड़ी अच्छी चीज लगी थी। पहली बार शहर में जाते ही इस पर उसकी नजर पड़ी थी। उसने वहां पर सभी को घड़ी के हिसाब से काम करते देखा था, इसलिए इस बार उसका भी मन हुआ था कि शहर की घड़ी को जंगल में ले जाया जाए। बंदर ने जो घड़ी चुराई थी वह ट्रिन ट्रिन करके बजती भी थी। उसने वह घड़ी ले जाकर जंगल में राजा शेर सिंह को भेंट में दे दी। बंदर से घड़ी की महिमा सुनकर राजा शेर सिंह बहुत खुश हुआ। राजा शेर सिंह ने घड़ी को उलट पुलट कर देखा। घड़ी टिक 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 करके चल रही थी। राजा शेर सिंह ने घड़ी को अपने कानों में लगा लिया और आंखें बंद कर ली। टिक टिक की आवाज उन्हें इतनी प्यारी लगी कि वे सो गए। राजा शेर सिंह को दरबार में सोता देख सब जानवर असमंजस में पड़ गए। सोते हुए राजा को अब जगाए कौन? राजा शेर सिंह अगर इसी तरह से दरबार में सोएंगे तो राज का कामकाज कैसे चलेगा? सब इसी उधेड़बुन में थे कि तभी घड़ी की तेज टिनटिनाहट ने राजा शेर सिंह चौंक कर जाग गए। सब जानवर वाह वाह कर उठे, बोले यह तो बड़े काम की चीज है, यह सबको सुला भी देती है। घड़ी हो तो सोने जागने की चिंता मिट जाए। राजा शेर सिंह ने खुशी से दहाड़ कर कहा, जंगल के सभी जानवरों, खामोश होकर सुनो। कल से हमारे राज्य में भी सब काम वक्त पर होगा। वक्त पर सोना, वक्त पर जागना, वक्त पर खाना, वक्त पर मिलना जुलना, वक्त पर आना जाना। जो वक्त की पाबंदी नहीं मानेगा वह दंड का भागीदार होगा। सभी जानवर एक स्वर में कहा, हम सभी वक्त के पाबंद बनेंगे। राजा शेर सिंह घड़ी लेकर अपनी गुफा में चले गए। दिक्कत यह थी कि घड़ी पूरे जंगल में एक ही थी, इसलिए जंगल के जानवरों को जगाने की जिम्मेदारी राजा शेर सिंह पर आ गई थी। उन्हें घड़ी देखकर दूसरे दिन सुबह जंगल के जानवरों को दहाड़ मारकर जगाना था। कुछ तो जिम्मेदारी का एहसास से और कुछ घड़ी की टिकटिकाती आवाज से राजा शेर सिंह की आंखों की नींद गायब हो गई। राजा शेर सिंह रात भर घड़ी देखते रहे और करवटें बदलते रहे। बंदर ने सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दिया था, मगर अलार्म बजा नहीं और सुबह पहले हो गई। आदतन कुक्कुट मुर्गे ने बांग दे दी। राजा शेर सिंह कुक्कुट मुर्गों की बेअदबी पर बहुत नाराज हुए। धूप निकल आई थी। जंगल के सभी जानवर लेटे लेटे करवटें बदल रहे थे। राजा शेर सिंह के डर से कोई उठ नहीं पा रहा था। सब उनके दहाड़ने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सब सोच रहे थे, आखिर ये कैसी घड़ी है? कुछ सोचने लगे, कहीं राजा शेर सिंह ही तो नहीं सो गए। राजा शेर सिंह भी लेटे लेटे यही सोच रहे थे। आखिर उन्होंने बंदर को बुलावा भेजा। बंदर ने घड़ी को देखकर कहा, महाराज, इसमें तो आप चाबी भरना ही भूल गए। घड़ी बंद हो गई है। तभी राजा शेर सिंह को जंगल के जानवरों को जगाने की बात याद आई। राजा शेर सिंह के डर से सभी जानवर चुप्पी साधे पड़े थे। कुछ चुपके चुपके गर्दन उठाकर देख भी रहे थे। झेंपते हुए राजा शेर सिंह ने दहाड़ मारी। उनकी दहाड़ पर सभी जानवर झटपट उठ खड़े हुए और हाथ मुंह धोने के लिए नदी की ओर भागे। घड़ी बंद होने के कारण उस दिन जंगल का सारा काम गड़बड़ हो गया। घड़ी की इस बेअदबी पर राजा शेर सिंह बहुत नाराज थे। घड़ी ने उनकी नाक कटवा दी थी। उन्होंने घड़ी को फेंक देना चाहा, मगर बंदर ने कहा, महाराज, इसमें घड़ी का कोई कसूर नहीं है। कल पुर्जे वाली चीज है या पहली बार कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हो ही जाती है। राजा शेर सिंह
बंदर की बात सुनकर उठ खड़े हुए, बोले ठीक है, मगर आज से घड़ी में चाबी देने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। जो आज्ञा महाराज, बंदर ने सिर झुकाकर कहा। राजा शेर सिंह ने घड़ी के समय के हिसाब से जंगल का सारा काम बांट दिया था। हर चीज का समय तय हो गया था। राजा प्रजा को अब घड़ी के मुताबिक चलना था। समय के अनुसार चलने में सबसे अधिक परेशानी राजा शेर सिंह को हो रही थी। अब तक उन्होंने कोई काम समय से किया ही नहीं था। उन्हें बड़ी दिक्कत होती। कहाँ वो दिन भर गुफा के बाहर दरबार लगाए बैठे रहते थे। जिनका मन होता फरियाद लेकर आ जाता था। अब वक्त तय हो गया था। राजा शेर सिंह बैठे बैठे मक्खियां मारते और घड़ी देखते रहते। घड़ी उन्हें बांध दिया था। शिकार का वक्त होने पर वे शिकार करने जाते। घड़ी के कारण राजा शेर सिंह के शिकार का समय जंगल में सबको मालूम हो गया था। फल यह हुआ कि सारे जानवर उस समय छिपकर बैठ जाते थे। राजा शेर सिंह को भूखा प्यासा घर लौटना पड़ता था। उस पर हालत यह कि उन्हें ही दहाड़ मारकर जंगल में समय की सूचना देनी पड़ती थी। राजा शेर सिंह अधमरे हो गए। जंगल के जानवरों ने भी समय की पाबंदी मान तो ली थी, मगर इस पर चल नहीं पा रहे थे। रोज राजा शेर सिंह के सामने उनकी पेशी होने लगी। राजा शेर सिंह सबको आदमियों की तरह दो टांगों पर खड़ा करने लगे। इस तरह सारे चौपायों को दो टांगों पर खड़े होने में बड़ी तकलीफ होती थी। वे मन ही मन घड़ी को अपना दुश्मन समझने लगे। घड़ी कुछ अपनी भी हरकतें करती थी। कभी वह आधी रात को अलार्म बजाकर पूरे जंगल को जगा देती। कभी तेज चलने लगती तो कभी धीमी चलती। कभी गलत घंटी बजाती थी, कभी बंद हो जाती थी। घड़ी के समय से काम करते करते सब जानवरों की समझ धीरे धीरे खत्म हो गई थी। बंदर को शहर जाकर समय मालूम करना पड़ता था। जब घड़ी चलने लगती तब जंगल का काम चलने लगता। एक दिन जंगल में न जाने कहां से एक खूंखार भेड़िया घुस आया। कालू कौवा या खबर देने शेर सिंह के पास पहुंचा, मगर वह राजा से मिलने का समय नहीं था। जब थोड़ी देर बाद राजा शेर सिंह मिले, तब तक दुष्ट भेड़िया कुछ जानवरों का नाश्ता करके भाग गया था। राजा शेर सिंह हाथ मलते रह गए। धीरे धीरे राजा शेर सिंह घड़ी के झंझट झमेले से बेहद चिड़चिड़े हो गए। उन्हें लगता कि जंगल का बादशाह तो या घड़ी ही है। वे सब घड़ी के गुलाम हो गए हैं। उनको अब हर काम के लिए घड़ी का मुंह देखना पड़ता था। उन्हें घड़ी पर बहुत गुस्सा आता था। एक दिन राजा शेर सिंह को भूख सहने की शक्ति समाप्त हो गई। मारे क्रोध के वे तिलमिला उठे। उन्होंने गुस्से में घड़ी से कहा, तूने पूरे जंगल को गुलाम बना दिया है, आज मैं तुझे ही खा डालूंगा। यह कहकर शेर सिंह मुंह खोलकर घड़ी को गड़प कर गए। घड़ी पेट में जाते ही अलार्म बजाने लगी। राजा शेर सिंह के पेट के अंदर घंटी बजने लगी। उनका पेट फूलकर ढोल हो गया। झटपट वैद्यराज भालू बुलाए गए। उन्होंने शेर सिंह का पेट चीरकर घड़ी निकाली। तब राजा शेर सिंह की जान बची। ठीक हो जाने के बाद राजा शेर सिंह ने बंदर को बुलाया। बेचारा बंदर कांपता हुआ आया। राजा ने उसका कान पकड़कर कहा, इस मनहूस घड़ी को जहां से लाए हो वहां जाकर रखाओ और कान खोलकर सुन लो। खबरदार, अब कोई चोरी की चीज जंगल में मत लाना। तुम्हें मालूम नहीं, चोरी की चीज हजम नहीं होती। नहीं तो क्या मेरा हाजमा इतना खराब है? यह कहकर वो अपने पेट पर हाथ फेरने लगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी जंगल में घड़ी।